तो सर जब आपने 2005 में ये डिसाइड किया कि भाई 45 साल की उम्र तक रिटायरमेंट ले लेनी है और आपने 2017 में फाइनली अपनी कंपनी शुरू करी, आपने 2017 में भारतीय ग्रुप से एग्जिट किया और फिर अपने पर्पस को शुरू किया। तो क्या ये 12 साल किस तरह से बीते, कितने मुश्किल नहीं, ये थे ऐसा क्योंकि नहीं है, ऐसा नहीं है। 2005 में ही मैंने पहला बिजनेस शुरू करने की कोशिश की थी। और वो एक एमएलएम का शुरू किया था, उस समय पे चल रहा था एमवे का। पर वो थोड़े कुछ महीने किया, 4-5 महीने किया, फिर मुझे लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि वो एक अलग ही चीज है। कि घर घर जाके आपको वो सब करना और वो सब वो करना, प्रोडक्ट बेचना। मैंने कहा दिस इज नॉट द थिंग विच आई वांटेड टू डू, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और एक चीज जो मैंने शुरू की थी, मैंने कहा था, जब मैं पावर ग्रिड में ट्रेनिंग कर रहा था, उस समय पे एक हॉबी लग गई थी मुझे, एस्ट्रोलॉजी की। सो आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी ऑन माई ओन। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली थी उसमें। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देख डाली थी। आज भी मेरे पास 150 से ज्यादा किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की। और 2012 तक मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो तब मेरा ये आ गया कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी को ही अपना करियर बना सकता हूँ। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मिलता जुलता है जो मैं चाहता हूँ। हालांकि अभी भी मुझे अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि क्लियर करना आता नहीं था। उसकी भी प्रोसेस है। आज तो मैं बड़ा आसानी से लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आपको लाइफ का पर्पस निकालना है। तो वो सब चल रहा था। और 2012 में एक चेंज आया मेरी लाइफ में। उस समय तक ये जो 2008 और 2012 का पीरियड था ना, ये मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था। शुरुआत 2005 से हो गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट 2008 के बाद दिखना शुरू हुआ, 2007-8 के बाद दिखना शुरू हुआ। इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। और वो स्ट्रेस की वजह से मुझे अंदर कुछ खाया जा रहा था, और मैं अंदर से ही बहुत अनहैप्पी और बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब सर ऐसा तो क्या, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपको बीच में रोक के पूछना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा अच्छी सिटी में रह रहे हो, अच्छी इनकम है, अच्छी फैमिली है, आपकी फैमिली बस गई है, आपका घर है, सब चीजें हैं, तो वो ऐसी क्या चीज थी जो खा रही थी आप? अब मैं बताता हूँ, जो मैं आज बताता हूँ, जो मैं आज लोगों को समझाता हूँ, वो ये है कि एक तो आपकी होती है जो इंटेंस डिजायर्स होती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपकी इंटेंस डिजायर्स हैं। ठीक है, जो आपके ड्रीम्स है सारे यहाँ पर हैं, जो आप बनना चाहते हो सारे यहाँ पर हैं। और वो ड्रीम्स वो हैं जो आप बचपन से बनना चाहते हो, बचपन से ही है वो ड्रीम्स आपके, बहुत यंग एज से ही है। वो आपकी लाइफ के पर्पज से जुड़ा हुआ है। और लाइफ का पर्पज आपको बनाना नहीं पड़ता, वो आप पैदा हुए उस पर्पज के साथ। हर कोई किसी एक पर्पज से पैदा हुआ है, उसी फील्ड में अगर जाएगा तो काम होगा। अब जैसे कहा जाता है, बंदर जो है, बंदर का जो धर्म है वो क्या है, पेड़ पे चढ़ना। मछली का जो धर्म है वो पानी के अगेंस्ट छलांग लगाना। अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने को बोल दिया जाए, बंदर को पानी के अगेंस्ट छलांग लगाने को बोल दिया जाए, तो कैसा होगा? बहुत बुरा हालत वही होता होती है, सबकी हालत वही है, सबकी हालत वही हो रही है आज की डेट में। अब दूसरी डायरेक्शन क्या है, जहां पे सारी भेड़ें जा रही हैं, हर्ड मेंटेलिटी। एक भेड़ जा रही है तो उसके पीछे दूसरी भेड़ जा रही है, उसके पीछे तीसरी भेड़ जा रही है कि हाँ भाई यहीं चलना है। तो मैं भी तो भेड़ बना हुआ था, वहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जितना इसकी तरफ जाऊंगा, यहाँ से दूर होता जाऊंगा। जितना मैं यहाँ से दूर होता जाऊंगा, मेरा फ्रस्ट्रेशन अनहैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। बेशक से मुझे सारी दुनिया का खजाना मिल रहा है यहाँ पर ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, जो मेरा पर्पज है लाइफ का। तो फिर सर जब इतनी आसानी से तो ये चीजें समझ नहीं आती कि भाई, ये बहुत आसानी से समझ में आती है, तो पता फिर होना चाहिए कि कैसे समझ। सारी दुनिया भेड़ की तरफ क्यों चल रही है? सारी दुनिया भेड़ की तरफ चल रही है क्योंकि वो माइंड उसको लेके जा रहा है वहां पे। वो जो हम परसीव्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो दुनिया बता रही है, वो परसीव्ड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जा रही है। वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं, हम परसीव्ड इंफॉर्मेशन है। दूसरे ने जो अपना परसेप्शन दिया है, वो परसेप्शन हमारे ऊपर थोप दिया। ठीक है, अब वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कोई भी इवेंट है, अगर वो मान लो हम कहें कि सूरज के चारों तरफ
पृथ्वी घूमती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लो पैसे के बारे में अगर हम कहें कि जो पैसा है वो बड़े बूढ़े कहते थे ना पहले, ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए, ज्यादा पैसा आ गया तो परिवार खराब हो जाएगा। तो ये उन्होंने अपनी बिलीफ थोप दी हमारे ऊपर। ऐसे ऐसे दुनिया भर की बिलीफ हमारे ऊपर थोपी जा रही है और हम उसको ले रहे हैं। भाई तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे वो ये बनना है, तुझे वो बनना है। यस। राइट। वो तो जैसे नेट पे डालते हैं ना 5 थिंग्स टू डू इन लाइफ, वो गूगल ही बताता है जी। डॉक्टर बनना अच्छा है, इंजीनियर बनना अच्छा है, सिविल सर्विसेज करना अच्छा है, अच्छी जॉब पाना अच्छा है, अच्छा घर होना अच्छा है, वो सब चीजें पहले से ही हमें बता दी जाती है। कार होना अच्छा है, सब चीजें ही अच्छी है। वो सारी परसीव्ड इंफॉर्मेशन है। वो कोई अपना अपना थॉट हमारे ऊपर थोप रहा है बेसिकली। राइट। हम ले रहे हैं उसको। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, हम ले रहे हैं उसको। राइट। यस। और एज ए पेरेंट, अब हम बड़े हो चुके हैं, एज ए पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने जो बच्चों में उनको इस तरह की कोई भी बिलीफ ना दें कि जो नेगेटिव बिलीफ हो, जो उनको आगे बढ़ने से रोके। उनको ओपन रहने दो, जो करना है कर। क्या किसी मतलब हर फील्ड में आप ग्रो कर सकते हो। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप ग्रो नहीं कर सकते। नोबेल प्राइज हर फील्ड में मिलता है। यस। लोग पैसा भी हर फील्ड में कमा रहे हैं। ट्रू। और उल्टा देखा जाए, अब ये भी मेरा परसेप्शन है लेकिन आप अपने आप से सोच सकते हो कि इंजीनियर और डॉक्टर जो है, लेट अस से इंजीनियर है, इंजीनियर जो है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? बिजनेस वाले के और बिजनेस वाले की क्वालिफिकेशन क्या है? लिए कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जरूरी नहीं कोई क्या क्या क्वालिफिकेशन हो। राइट। और जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून देख रहे हो आप, उनकी जो रहे हैं पीछे भी, ड्रॉप आउट है। बिल्कुल। इवन आप देख लो, प्लेयर्स हैं गेम्स में कितना आगे बढ़ रहे हैं, and कितना क्या क्वालिफिकेशन है उनकी। आई एम नॉट सेइंग क्वालिफिकेशन नहीं अचीव करनी करनी है, क्वालिफिकेशन से एक एटीट्यूड आता है, वो अलग चीज है। लेकिन उसको ये मत करो, पुश मत करो कि भाई तेरे को पढ़ाई करके ये यही बनना है, यही बनना है, यही बनना है। तो सर जब ये दौर चल रहा था आपकी लाइफ का, जिसमें आप, जैसा आपने कहा कि बड़ा डिफिकल्ट सा टाइम था माइंडसेट के लिए, या वो अंदर ही अंदर से चीजें खाए जा रही, तो जब ऐसा समय आता है तो इंसान अक्सर कुछ गलतियां करता है जिसका बाद में उसको रियलाइजेशन होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई दौर आया उस समय? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी भर गई थी, उसका मेरे शरीर पे बहुत इंपैक्ट पड़ा। मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, मेरा शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गया, मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया। सारी चीजें मेरी क्रॉस हो रही थी नॉर्मल से। और बहुत बुरा हाल हो चुका था, 100 kg मेरा वेट हो चुका था करीब करीब। और उस समय पे मुझे आया कि यार ये तो गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। इट्स नॉट द थिंग विच आई वांटेड टू। और फिर मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हुआ दोबारा से। मैं बचपन से स्पिरिचुअलिज्म में था, बीच में वो कनेक्शन कट गया था, दोबारा मेरा वो कनेक्शन आ गया। और जिस दिन वो कनेक्शन आया, तब से मेरी लाइफ ठीक होनी शुरू हुई। सर उस समय पे, जब जैसे अक्सर कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे होते हो, तो एक कोई हाथ होता है जो आपको खींच के बाहर निकाल लेता है। वो कभी वो किताब होती है, कभी इंसान होता है, कभी वो खुद से ही अपने अंदर का एक छुपा हुआ हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर वो चीज भी है। वो क्या थी आपके लिए कि जिसने आपको वो चीज उस समय हाथ पकड़ा? अगस्त 2012 की बात है ये। और मैं नोएडा से गुड़गांव अप डाउन करता था, ड्राइवर रखा हुआ था तो कार ड्राइवर चला रहा था। सो मैंने उस समय क्या किया, मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। मैंने कहा ये जो 1-1.5 घंटा जो मुझे लगता है सुबह और शाम को, सुबह पढ़ता था ज्यादातर, तो उस समय मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर ऐसे हो जाता था। तो 18 अध्याय जो थे वो मैंने करीब करीब 20-25 दिनों में, या हो सकता है महीना भी लगाओ, करीब उतने टाइम में मैंने कंप्लीट कर लिए। और वहां से मुझे एक ये आया कि लाइफ का पर्पस कुछ और ही है यार। और फिर वहां से मुझे आया कि मुझे कि गीता में क्लियर कहा है कृष्ण जी ने कि आपका गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु जो आपको आगे लेके जाए।
तो वहां से मेरे मन में एक आया कि यार मैं गुरु कहाँ से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, क्या होगा, कहाँ कैसे, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि गुरु वाला तो काम इज बड़ा मनी मेकिंग मशीन। मनी मेकिंग मशीन है। बट आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे मेरे गुरु ने खींच लिया और मुझे मेरे गुरु मिल गए। वंडरफुल। और नवंबर में मुझे मेरे गुरु मिले। ये 3 महीनों में मुझे मिल गए गुरु, सिर्फ 3 महीनों में। इतनी पावरफुल अट्रैक्शन थी कि मैं खींचा चला गया। और जिस दिन से मुझे गुरु मिले उस दिन से लाइफ धीरे 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 सुधरनी शुरू हुई। मैं अंदर से शांत होता गया, मेडिटेशन शुरू की मैंने, धीरे धीरे शांत होता गया, एंगर भी मेरा शांत होता गया धीरे धीरे। और 2-3 साल के बाद तो मैं एक टोटली डिफरेंट 2 साल के बाद कह लें, 2 साल के बाद तो मैं टोटली डिफरेंट पर्सन था। तो 2000, लेकिन जो मैंने अपने ऊपर जो शरीर पे काम करना शुरू किया वो मैंने 2000 आई थिंक जो 2014 में काम करना शुरू किया। और विद इन 9 मंथ्स मैंने 20 किलो वेट कम कर लिया। वंडरफुल, क्या बात। विदाउट एनी एक्सरसाइज, ओह वाओ। जस्ट यूजिंग द पावर ऑफ माइंड, दैट्स इट। और उस माइंड ने फिर मुझे मोटिवेट किया हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपकी पहले देखें कि आपकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक, जो मैंने बताया। मुझे बहुत टाइम लग गया डायरेक्शन ठीक करने में, डायरेक्शन पाने में। मुझे ये पता लग गया था कि डायरेक्शन गलत है, और वो मैंने डायरेक्शन एक्चुअली रुक गया था मैं वहां पे। जब मुझे 2005 में पता लग गई तो मैं आगे नहीं बढ़ा, वहां पे रुक गया और एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। पर मुझे क्लियरली अभी भी गोल का वो नहीं था। डायरेक्शन लकीली मेरी सही थी उस समय पर, सही डायरेक्शन में मैं चल रहा था। लेकिन एग्जैक्टली मुझे कहाँ पिन पॉइंट करना है, मेरी निश क्या होगी, मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मैं उस डायरेक्शन में चल पड़ा था। फिर मैंने अपने ऑफिस में लोगों की हेल्प करनी शुरू की, उनके सेशंस लेने शुरू किए। उनके सेशंस लेता था मैं, काउंसलिंग के सेशंस भी लेता था, 1-to-1 भी ले लेता था, ग्रुप काउंसलिंग भी कर देता था सबको बिठा के। तो वो सब मैंने लेना शुरू किया। और लकीली आई फाउंड इन 2016 ए कोर्स विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स था। और वो मैंने ज्वाइन किया। और उस कोर्स को करने के बाद फिर मेरी ये लाइन आगे बढ़ी। उसके बाद फिर मैंने एनएलपी का कोर्स किया, उसके बाद मैंने मेमोरी का कोर्स किया, उसके बाद मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया। ये सारे फिर मैं आगे चलते रहे। जब भी आप चलोगे तो रेजिस्टेंस तो आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके नियर डियर्स होते हैं, नियर वंस होते हैं, आपको उनको हर्ट भी नहीं करना है।